रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको दिखाने लगे हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस मिशन के अंदर किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की जाती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं, आपको वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो आपने इसमें देखना है कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल इसके अंदर फिल होगी, उसके बाद फ़ी पेमेंट आएगी, फिर इमेजेस अपलोड होंगी, फिर आप क्वालिफिकेशन की डिटेल देंगे और अगर एक्सपीरियंस है तो सर्विस रिकॉर्ड, और उसके बाद फाइनल सबमिशन हो जाएगी। अब इसके अंदर जो हम प्रोसीजर है उसमें आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपने जाना है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर, और उसके ऊपर आपको दो तरह के ऑप्शन नज़र आते हैं। मेन जो है वो अप्लाई ऑनलाइन है। अप्लाई ऑनलाइन पे अगर आप एंटर करते हैं तो डायरेक्ट आप सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहाँ से आगे दूसरी, अगर आप सिर्फ जॉब्स के बारे में डिटेल देखना चाहते हैं तो ले आपके लेफ्ट साइड पे जॉब्स का कॉलम आता है। इसके अंदर आप व्यू ऑल या जो भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है उसको चेक कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं जी, पहला प्रोसीजर है, अगर आप जॉब्स देख रहे हैं तो उसके अंदर जो पहला प्रोसीजर आपने अप्लाई ऑनलाइन किया तो आगे आपको इसके अंदर ये, अगर आप जॉब का पोर्टल देख रहे हैं तो ये सारी जॉब की डिटेल्स आ रही हैं। जॉब डिटेल्स के बाद जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जाते हैं तो हमारे सामने आ जाता है ये हिस्सा, जिसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं पोस्ट अप्लाइंग फॉर के ऊपर कि आप कौन सी सीट के लिए इसको स्क्रॉल करेंगे, आगे नीचे देख लेंगे कौन सी सीट के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर प्रोसीड का बटन दबाएंगे तो प्रोसीड का बटन दबाते साथ जो आपके सामने विंडो नज़र आती है वो उसकी कुछ इस तरह से होगी। अब इसके ऊपर जो है वो पोस्ट अप्लाइंग फॉर आ रहा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, केस नंबर आ गया। नेक्स्ट आप CNIC नंबर लिखेंगे जो विद डैशेज आएगा, उसके बाद विदाउट डैशेज आएगा, उसके आगे ऊपर रिसीड कर देंगे। अगले पेज के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो वहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। पर्सनल प्रोफाइल के अंदर आपने सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें वो होनी चाहिए जो आपके पास हर वक्त अवेलेबल है, एक्टिव है। और आप इसके ऊपर जो भी ईमेल आपको वसूल हो या SMS वसूल हो तो आप उसके मुताबिक आप आगे फर्दर प्रोसीजर कर सकें। आगे आ जाते हैं जी, जैसे ही वो आप करेंगे नंबर और ईमेल डालेंगे तो प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डाटा के, इसमें आप इस सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, ये आपका ईमेल एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है। अगर वो ठीक है तो आप उसको वेरीफाई कर दें। अगर उसमें कोई चेंजेस करने वाली हैं तो चेंज ईमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है उसके बाद हमारे सामने के आगे जो हम पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके अगले प्रोसीजर में हमारी डेट ऑफ बर्थ आएगी। अब हम बताएंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नॉन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसकी पूरी डिटेल शेयर की जाएगी। फिर उसके आगे एप्लीकेंट का नेम आ जाता है, रिलीजन कौन सा है, नेम ऑफ द रिलीजन, आगे जो सब कास्ट और नेम के अंदर मसलक आ जाती हैं या फ़िरके आते हैं उनको बारे में बताएंगे। फिर हम बताएंगे शनाख्ती कार्ड नंबर की एक्सपायरी डेट क्या है, पोस्टल एड्रेस कौन सा है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल, और उन सारी चीज़ों को फादर नेम के साथ कंफर्म करके आगे बता देंगे कि डोमिसाइल कौन सा है। और फिर आ जाती है जी फ़ी पेमेंट। अब फ़ी पेमेंट के शेड्यूल के ऊपर जैसे ही हम आते हैं तो हमने क्या करना है जी, एक साइड के ऊपर आपको ये शो हो रहा है कि यहाँ पे PSID नंबर आ जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट करके कहीं और से सबमिट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। और अदरवाइज़ आप इसको अपने जैज़ कैश के थ्रू या अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू भी इस PSID के ऊपर जाके इसको पे कर सकते हैं। वो BOP आपको जो अगर आप मोबाइल ऐप के थ्रू करेंगे तो उसमें आपको BOP का ऑप्शन आएगी, बैंक ऑफ पंजाब की, और उस ऐप है उसके अंदर भी आ जाएगी, और मिज़ान बैंक के भी, इस तरह जितने भी वन लिंक मेंबर ब्रांचेज़ हैं उनके ऐप के अंदर आपको शो हो जाएगी। आगे प्रोसीजर आ जाता है जी इमेज अपलोडिंग का। इमेज अपलोडिंग के अंदर जो आपने देखना है कि आपकी इमेज का साइज़ 25 KB से ज़्यादा ना हो। CNIC की फ्रंट साइज़ की इमेज लें, बेहतर है अगर आपके पास स्कैनर है तो स्कैन कर लें, वरना मोबाइल ऐप के अंदर भी आप इजीली इसको स्कैन कर सकते हैं। अपनी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ और इमेज दोनों के 25 KB अलग-अलग, इनका साइज़ इससे कम ना, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ही हो, यह बेहतर है। और आप उनको इसके साथ अटैच कर देंगे, उसको ऐड करेंगे। और उसके बाद आ जाता है जी क्वालिफ़िकेशन का मरहला। यहाँ पे हम बताएंगे कि आपकी तालीम कितनी है या हमारी तालीम कितनी है, उसमें हमने मेंशन करना है स्टेप बाय स्टेप हर क्लास को। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि नेम ऑफ सर्टिफिकेट या डिग्री क्या है, मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है या मास्टर है या PhD है, या जो भी रिक्वायर्ड होगी उस जॉब के लिए तो वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। उसके ऊपर आप बताएंगे किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने क्वालिफाई किया है। अगर वो मेंशन नहीं है तो फिर आप इस सेक्टर के अंदर उस यूनिवर्सिटी या बोर्ड को लिख सकते हैं जो उसके अंदर नहीं आ रहा। मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं, मैट्रिक साइंस के साथ है, आर्ट्स के साथ है, प्री इंजीनियरिंग है, FSC प्री मेडिकल है, ICS है, जो भी चीज़ें हैं उनका आपका मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर करेंगे। आगे रिजल्ट किस डेट को डिक्लेयर हुआ था
और वो आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर ही डेट मेंशन होती है। एग्जामिनेशन सिस्टम आपका एनुअल था या सेमेस्टर सिस्टम था, मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, टोटल नंबर कितने थे, जो मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी डिग्री से उसके अंदर CGPA आ जाएगा, और आगे आप अपनी डिवीजन मेंशन करेंगे और ऐड रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे ही आप ये ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो वो मैं बता देता हूँ आपको जी, वो ये ऊपर आपको शो होना शुरू हो जाएगा कि आपने कौन सा एक 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 ऐड करेंगे, फिर दूसरा ऐड करेंगे, फिर तीसरा ऐड करेंगे, जो जो रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक इसको ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है सर्विस रिकॉर्ड। अगर आपने एक्सपीरियंस ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट कौन सा है, कब डेट शुरू की, जॉब शुरू की किस डेट को, और कब तक सर्विंग है, बंद कर दी है या वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया, वो सारी चीज़ें आप इस सेक्शन के अंदर मेंशन करेंगे। और उसके बाद आपका आ जाता है फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन से पहले एक दफ़ा सारी चीज़ें तसल्ली से चेक कर लें, जो जो चीज़ है आपका सारा डाटा है उसके ऊपर जो है वो 100% ओके है, एक्यूरेट है, उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है, तो उसके बाद आप कर देंगे जी फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन के बाद आपके सामने ये पेज आ जाता है। अब इसके ऊपर सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी हो जाएगी फाइनल सबमिशन, हो जाएगी। फाइनल सबमिशन के बाद आप ऑलरेडी इसके ऊपर अप्लाई कर चुके हैं, और अगर आप इसका जो है स्टेटस वो प्रिंट करके रखना चाहते हैं या PDF की फॉर्म में, तो आपके पास ये एप्लीकेशन नंबर इसी तरह से आ जाएगा। उसके नीचे आप प्रिंट एप्लीकेशन का बताएंगे तो आपको पॉसिबिलिटी है आपके मोबाइल पे, और जो है Gmail ID या ईमेल ID जो भी आपने दी हुई है उसके ऊपर उसका डाटा आपको मेल या SMS कर दिया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।